औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबाए किराम पर। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे, मेरी फैमिली को और तमाम मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर दुआ किया करें। अल्लाह उन सब मेरे भाई बहनों की दुआएं कबूल फ़रमाए, उनकी हाजतों को पूरा करे जो कमेंट्स में आकर, व्हाट्सएप पर आकर या मिलकर दुआओं के लिए बोलते हैं। अल्लाह उनके लिए आसानी फ़रमाए। जो मेरे भाई बहन, ज़ाहिर है हर एक के साथ तो कांटेक्ट नहीं होता, लेकिन कोई अगर परेशान है, किसी मुश्किल में है, किसी तकलीफ़ में है, अल्लाह आसानी फ़रमाए। कोई बीमार है, अल्लाह शिफ़ा दे दे उसको। जिन बच्चे बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे, अल्लाह नेक और साले रिश्ते अता फ़रमाए। जिन घरों में लड़ाई झगड़ा है, अल्लाह उन घरों में अपनी रहमत बरसा दे, सुकून उन घरों में दे दे। जिन मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा है, उनकी नफ़रत को मोहब्बत में बदल दे। अल्लाह मेरा तमाम मुसलमानों पर अपना रहम फरमाए। जहाँ जहाँ उन पर जुल्म हो रहा है, अल्लाह पाक उन पर अपना ख़ास करम फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज जो आपकी खिदमत में तवीज़ लेकर आया हूँ, ये तवीज़ नाजायज़ रिश्ते को ख़त्म करने के लिए, या दो लोगों में अगर कोई दो दुश्मन हैं उनमें भी लड़ाई करने के लिए बेहतरीन है। बस आपने एक बात श्योर करनी है कि जिस रिश्ते को आप ख़त्म करने लगे हैं, ये वाक़या ही नापाक रिश्ता है। ऐसा नहीं कि आप मियाँ बीवी में लड़ाई के लिए, माँ बेटे की लड़ाई के लिए, फैमिली की लड़ाई के लिए, बच्चों की आपस में लड़ाई के लिए ये अमल करें, तो उससे फिर आपका ही नुकसान होना है, फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा वहीं पे होगा जहाँ पे कोई नाजायज़ रिश्ता है। ख़ास तौर पे वो मेरी बहनें जो परेशान हैं, जिनके खामद दूसरी औरतों में इंटरेस्टेड हैं, घर में तवज्जो नहीं देते, या कोई मेरा ऐसा भाई है जिसकी बीवी का ऐसा इशू है, वो कर सकता है। अगर माँ बाप को लगता है कि उनकी औलाद, बच्चा है या बच्ची है, वो किसी गलत रिश्ते में चले गए हैं, तो उन रिश्तों को ख़त्म करने के लिए बहन भाई भी कर सकते हैं। अगर कोई भाई या किसी की बहन नाजायज़ तल्लुकात में है, गलत तल्लुकात में हैं, तो फिर भी ये अमल करें, ये तवीज़ करें। इंशाअल्लाह ताला ऐसे जुदाई होगी कि दोबारा एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे। मेरा हमेशा से, जब से मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया है, उससे पहले मेरे यूट्यूब के पहले फेसबुक पेज वगैरह थे, वो कुछ हैक हो गए, उसके बाद मैं यूट्यूब पे आ गया। तो मेरा मकसद आसान लफ्ज़ों में आपको आसान अमल बताना होता है। ऐसा अमल जो आज़मूदा हों, ज़्यादा असर करते हों, और कोई मुश्किल चीज़ें नहीं बताना। बनाने का तरीका मुकम्मल समझाना, पूरी बात समझाने की कोशिश करना। उस दौरान कभी वीडियो भी लंबी हो जाती है, 7-8 मिनट या 10 मिनट की भी, कभी वरना 6 मिनट की भी। तो अगर आपके ज़िंदगी के कोई इश्यूज़ होते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि आपको समझना भी चाहिए। अब मेरी 44 एज है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस भी आपको शेयर करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। ख़ास तौर पे वो बच्चियाँ, बच्चे जो भी जवान हो रहे हैं, 17-18 साल की उम्र में, 16 साल की या 20 साल की उम्र में, जो दुनिया को इतना करीब से नहीं देखते। तो अगर मेरी बातों से किसी का दिल दुखता है, किसी का दिल दुख जाए, तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन मेरा मकसद, मैं खुद बहुत गुनहगार हूँ, बहुत गुनहगार बंदा हूँ, दुनियादार बंदा हूँ, लेकिन सिर्फ़ यही सोचता हूँ कि जो गलतियाँ कोताहियाँ मुझे नज़र आती हैं वो समझा सकूँ, जो मैंने की वो दूसरा ना करे। आप बच्चे हैं तो मेरे भी बच्चे हैं, आप भाई हैं तो मेरे भी भाई हैं, आप बहन हैं तो मेरी भी बहन है, आप बुज़ुर्ग हैं तो मेरे भी बुज़ुर्ग हैं। तो मेरा मकसद आपको बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश करना होता है। तो कोशिश किया करें कि वीडियो को पूरा देख लें। अगर कोई गलती कोताही होती है, दिल दुखता है, तो माफ़ कर दिया करें। तवीज़ की तरफ आता हूँ, तो आपने सादा कागज़ लेना है जो दोनों साइड से सादा हो। किसी भी दिन इस तवीज़ को बना सकते हैं, लेकिन दिन के टाइम बनाएं। किसी भी दिन बना सकते हैं, ख़ास तौर पे हफ्ता हो,
इतवार हो, मंगल हो या बुध हो तो बेहतरीन है, वरना किसी भी दिन बना सकते हैं। काली स्याही से बनाना है, ऐसी स्याही जो उतर सकती हो, यानी कि अगर आप वो तवीज़ पानी में डालें तो वो स्याही पानी में मिक्स हो जाती हो, ऐसा पेन या स्याही यूज़ करनी है। तो सादा कागज़ लेकर इसी तरह 16 खाने बनाने हैं आपने, बल्कि ये 13 खाने बनेंगे, 13 खाने बनाने हैं, 15 खाने बनेंगे सॉरी। जो 15वां खाना है वो दरमियान वाला ज़रा बड़ा बनेगा, वो ज़रा चेक कर लीजिएगा। इसी खाके को रख के ज़हन में आप 15 खाने बना लें। 15 खाके बनाने के बाद इस तवीज़ की कोई ख़ास चाल नहीं है, ठीक है। आप इसे आबी चाल के मुताबिक भी फिल कर सकते हैं, वरना इसकी कोई ख़ास चाल नहीं है। यानी कि ऊपर सीन लिखा हुआ है, पहले खाने में लिख दें, फिर 1, फिर 2, फिर आइन, ठीक है, फिर मीम, फिर 9 लिखा हुआ है, फिर 7 लिखा हुआ है, फिर फे भी बोलते हैं, फिर काफ, नाम सबसे एंड पे लिखने हैं, फिर जे, इसी तरह नीचे आ जाए रे, 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, नून, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो आपने इसको फिल कर लेना है। उसके बाद दरमियान में अलबुग्ज़ लिखा हुआ है, सबसे पहले आपने अलबुग्ज़ लिखना है। उसके बाद जिसकी जुदाई करानी, अगर फ़र्ज़ कि आपका खामन है तो उसका नाम लिख लें, पहले खामन का नाम, बिन माँ का नाम, आगे अला लिखना है, हुब ना लिखिएगा, अला लिखिएगा। अला लिख कर आगे जिसके साथ उसकी जुदाई करानी है उसका नाम, बिनते माँ का नाम अगर औरत है, अगर मर्द है तो उसका नाम बिन माँ का नाम लिख दें। अब करना क्या है, तवीज़ जब आपने बना लिया तो एक पानी की बोतल लेनी है, उसके अंदर इस तवीज़ को डाल देना है। किसी को ना दिखाएं, किसी को ना बताएं। वही पानी आपने अपने मियाँ को पिलाना है, थोड़ा थोड़ा करके 7 दिन। पानी कम हो जाए तो नया पानी उसमें डाल दें। 7 डेज ये अमल कर लें। अगर आपने अपने बच्चों के लिए किया है तो फिर जिस बच्चे के लिए किया है उसको पिलाना है, भाई के लिए किया है उसको पिलाना है। अगर उसमें से कोई और पानी गलती से पी भी लेता है तो उसका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। अगर फ़र्ज़ किया कोई जल्दी में पी लेता है तो उसका नुकसान नहीं है, लेकिन जिसके लिए बनाया है उसे ज़रूर पिलाना है 7 दिन बिला नागा, थोड़ा थोड़ा करके। इंशाअल्लाह ऐसी जुदाई होगी, ऐसी नफ़रत पैदा होगी कि ये एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखेंगे। सदका जारिया समझ के आपने लाइक करके शेयर करना है। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।